इस पूरे कॉलेज मैनेजमेंट को निगरानी करना, मैं उसका बाप हूं और बेटा हमको रिजाइन कर देगा। ये औकात है, ये गलत है। महोदा इंटर महाविद्यालय में कथित भ्रष्टाचार को लेकर माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। कॉलेज गेट अब पढ़ाई नहीं बल्कि विरोध और नारों का केंद्र बन चुका है। 18 मई से निगरानी समिति ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर सचिव दीप नारायण शर्मा पर गंभीर आरोपों की झड़ी लगा दी है। समिति का आरोप है कि महाविद्यालय में ईपीएफओ घोटाला, फंड की हेराफेरी, कर्मचारियों के वेतन में अनियमितता और करोड़ों की वित्तीय गड़बड़ी हुई है। धरना पर बैठे समिति सदस्य प्रदीप महतो ने दावा किया कि महोदा इंटर महाविद्यालय को खड़ा करने वाले पुराने लोगों को साजिश के तहत बाहर किया गया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि सचिव को समिति भंग करने का अधिकार नहीं है और अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो गर्दन पकड़कर हटाया जाएगा। धरना को समर्थन देने पहुंचे पूर्व मंत्री स्वर्गीय ओपी लाल के पुत्र अशोक लाल ने सांसद झुलू महतो और विधायक शत्रुघ्न महतो पर सीधा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षण संस्थानों को राजनीति और अड्डेबाजी का केंद्र बनाया जा रहा है। अभी जो मेन मांग है वो है खास करके जो वित्तीय अनियमितता, जो फाइनेंशियली अनइक्वलिटी यहाँ है। क्योंकि सचिव और प्रिंसिपल के द्वारा कोई आदमी ये नहीं जान पाता है कि यहाँ कितने वित्त अनुदान मिले, कितने ट्यूशन फी के रूप में आए। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई यहाँ पे भी इक्वलिटी और कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं और किसी तरह की किसी को जानकारी नहीं है, सचिव और प्रिंसिपल को छोड़ के। ये कहीं ना कहीं ये पॉकेट बना लिए हैं जिसको हम लोग चाहते हैं कि ओपन करें, कितने पैसे आए, कितने खर्च और कितने रिमाइंडर बचे। निश्चित तौर पे अगर नहीं दे रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं रिमाइंडर पैसे को घोटाला कर रहे हैं। अनुमानित कितना? देखिए, दो चीज़ हैं उस फाइनेंशियल पे और ईपीएफ एक कर्मचारी का एक बहुत बड़ा चीज़ होता है जिसको हम लोग कहते हैं भविष्य निधि फंड। वो क्या होता है, जब कर्मचारी रिटायर करते हैं तो उसको एक पूरे लाइफ, पूरी जवानी जो 60 साल व्यतीत करते हैं, उनको एक मुश्त पैसा मिलता है कि बाकी का जीवन वो पेंशन और वगैरह वगैरह से जी सके। उस पैसे को इनको देना था, उस पैसा अभी करीब करीब 2 करोड़ रुपया नेगेटिव हो गया है। जबकि उस पैसे को देना था, इनके वेतन मद से काटा जाता है, अनुदान मिलता है उससे काटता है, लेकिन उस पैसे को ईपीएफ में जमा नहीं करता है। और उसका पर्ची हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक महीना 5 से 8 हज़ार रुपये पेनाल्टी के रूप में पर महीना आ रहा है। आरोप किन पर लगा रहे हैं? आरोप निश्चित तौर पे, चूंकि काम सचिव करता है और सचिव अकाउंटेंट से कराता है तो हम दोनों को वासी मानते हैं। और चूंकि जीवी कमेटी का अध्यक्ष है तो जीवी कमेटी के सारे मेंबर्स इसमें दोषी हैं। निगरानी समिति को रद्द कर दी गई है 11/5। ये मेरे को समझ में नहीं आती है। आप लोग कल आए होंगे, निगरानी कमेटी को बहाल करने का और रिजाइन करने का सचिव का औकात है क्या? निगरानी कमेटी सक्षम पदाधिकारी के द्वारा किया गया था और उसकी काम है इस पूरे कॉलेज मैनेजमेंट को निगरानी करना। मैं उसका बाप हूं और बेटा हमको रिजाइन कर देगा। ये औकात है, ये गलत है, मैं इसका कंडेम करता हूं और इसकी औकात नहीं है सचिव को। सचिव सबसे पहले अपने आप को कोरम को पूरा करे। महोदा महाविकास समिति का मैं एक चीज़ बताता हूं, बहुत बड़ा चीज़ है। महोदा महाविद्यालय विकास समिति इसका ओरिजिन संस्था है जिसके द्वारा महोदा इंटर कॉलेज और महोदा डिग्री कॉलेज रन कर रही है। इसमें 3 सदस्य हैं। अध्यक्ष हैं देवेंद्र नाथ तिवारी, सचिव हैं दीप नारायण शर्मा और कोषाध्यक्ष है गंगेश झा। जबकि ये 2 लोग हैं नहीं, ये कोरम ही पूरा नहीं कर रहा है। खुद सोचिए, सचिव इलीगल है। मैं डिमांड करता हूं कि सचिव को तत्काल डीसी उपायुक्त महोदय से करता हूं कि ये 3 लोग जो हैं पदेन पदाधिकारी किसी भी संस्था का, महोदय महाविद्यालय विकास समिति जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 860/2006-7 है, उसके 3 पदाधिकारी ऑलरेडी है नहीं तो सचिव रहे कैसे? जब सचिव खुद नहीं है तो किसी को सस्पेंड करने का औकात कहाँ से हो गया? खुद ओरिजिन, क्योंकि आज जो कॉलेज चल रही है ना, महोदा इंटर कॉलेज चाहे महोदा डिग्री कॉलेज, वो इस महोदा महाविद्यालय विकास समिति से ऑर्गेनाइज होता है। और जिसका वो सचिव बोलते हैं अपने आप को, सचिव ही खुद कोरम पूरा नहीं कर रहे हैं, वो दूसरा को बर्खास्त करेंगे। ऐसी किसी की ताकत नहीं है। मैं इसका, चूंकि बैक डेट से करता है, चोर लोग हैं। अरे चोर, सचिव तुमको बता रहे हैं, इज्जत से चले जाओ नहीं तो गर्दन धर के निकाल देंगे, हम बता देते हैं। देखिए, मेरे संज्ञान में जैसे आया कि महोदा इंटर कॉलेज के लिए कुछ जो वहाँ के कर्मचारी और शिक्षकगण और जितने भी लिपिक हैं, स्टाफ हैं, वो लोग एक धरना पर बैठे हुए हैं। कुछ वित्तीय अनियमितता का मामला है, किसी का मनमर्जी का मामला है। तो मुझे जैसे पता चला, मैं अपने स्तर से इन लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए मैं
नैतिक आधार पर, सामाजिक आधार पर मैं अपना समर्थन इन लोगों को देने के लिए आया हूं कि आपकी लड़ाई आपकी अकेले की लड़ाई नहीं है। मैं भी आज से आपके इस लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर चलूँगा, इसलिए आज मैं इनके धरना स्थल पर आया हूँ। शिक्षण संस्थान में देखिए, ये अगर आप इसको देखिएगा, रूट काउज़ को अगर हम लोग पकड़ते हैं ना, तो रूट काउज़ में हम तो बोलेंगे कि पूरा बीजेपी का जो ये है ना, वो चाहता ही नहीं है कि बच्चे हमारे शिक्षित हों। आप बगल में अभी कुछ दिन पहले का देखिए, नीट का एक पेपर ये हो जाता है। उसके बाद जितना भी संस्थान है, मेरा शैक्षणिक संस्थान जितना भी है, खासकर मेरे बाघमारा में, कहीं ना कहीं ये दोनों बंधु भाई जो हैं, विधायक और सांसद, इस पूरे शैक्षणिक संस्थान को ये लोग बर्बाद करने के लिए, इस शैक्षणिक व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए लगता है ये लोग कसम खा के बैठे हुए हैं। महुदा कॉलेज का मामला तो अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, इसके पूर्व में भी आपको पता चला होगा कतरास के डीएवी का भी मामला है, उसमें भी। और सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि जैसे ये महुदा इंटर कॉलेज का बात मैं करता हूँ, तो हमको लगता है कि ये 80-82 का स्थापित स्कूल कॉलेज है, कभी कोई डिस्प्यूट नहीं होता है। जब से ये दोनों भाई में से, विधायक और सांसद के भाई में से, जैसे इस संस्था पे ये लोग आते हैं, इसके बाद यहाँ पर डिस्टर्बेंसेस शुरू हो जाता है, अनियमितता शुरू हो जाता है, और तो और हिटलर शाही चालू हो जाता है। डीएवी का भी वही मामला है, इस स्कूल का भी वही मामला। अचानक एक गोविंदा के पिक्चर का गाना याद आ गया, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो आप अपना मर्जी चलाइएगा, आप सड़क पे सो जाइएगा, बोलिएगा मेरी मर्जी। आप स्कूल को अपना अड्डाबाजी का जगह बना दीजिएगा, बोलिएगा मेरी मर्जी। आप पुराने सीनियर लोगों को हटा करके कनिया लोगों को आप सीनियर मोस्ट का पोस्ट दे दीजिएगा, कहिएगा मेरी मर्जी। ऐसे नहीं चलता है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, ये गंभीर आरोप नहीं, ये गंभीर आरोप, देखिए ये आरोप है, ये गंभीर है, बड़ा है, छोटा है, ये फैसला तो जनता की अदालत में, पत्रकार बंधुओं की अदालत में है। मेरा काम है जो सच को उजागर करना। ये गंभीर आरोप अगर है, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। मैं आज भी बोल रहा हूँ और जहाँ बोलेंगे वहाँ पे भी बोलूँगा मैं कि अगर गलत है तो उसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। और जो इस स्कूल का जो एक गरिमामय इतिहास रहा है, मैं उसको वापस दिलाने में मैं कोशिश करूँगा इसी क्षेत्र से। ये सिर्फ इनके साथ में क्यों होता है? इनको हर चीज़ को, जो दूसरे की संपत्ति, जो समाज की संपत्ति है, जो सरकारी संपत्ति है, उसको हथियाने का ये हथकंडा खाली ढूंढते रहते हैं। ये दोनों भाई यही करते हैं, यही बगल के डीएवी स्कूल में करते हैं।